उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। उत्तराखंड में बदला गया कांग्रेस का प्रभारी, कुमारी शैलजा को बनाया गया कांग्रेस प्रदेश प्रभारी। कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी को लेकर घमासान मचा हुआ था काफी दिनों से। आखिरकार कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को प्रभारी पद से हटा दिया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से प्रभारी का विरोध हो रहा था। हरदा समेत कई नेताओं ने यादव के खिलाफ मोर्चा खोला था। देवेंद्र यादव के बाद अब कुमारी शैलजा को जिम्मेदारी दी गई है। कुमारी शैलजा पर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में लगे थे आरोप। विधानसभा चुनाव में टिकट बेचने का उन पर आरोप लगा था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। तो एक बड़ा फेर बदल देखने को मिला है। उत्तराखंड के जो प्रदेश प्रभारी थे उनको हटा दिया गया है और आपको बता दें कुमारी शैलजा को बनाया गया है, प्रदेश प्रभारी बनाया गया है कांग्रेस का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जो प्रदेश प्रभारी थे देवेंद्र यादव, उनको हटाए जाने की मांग काफ़ी दिनों से चल रही थी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से प्रभारी को हटाने की मांग चल रही थी। सबके सुर मुखर होते दिख रहे थे और कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ लीडर थे उत्तराखंड के, वो लगातार देवेंद्र यादव का विरोध कर रहे थे। वहीं कुमारी शैलजा पर भी कई आरोप लगे हैं। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं हम हमारे ब्यूरो चीफ पूरी जानकारी के साथ। रोहित, कुमारी शैलजा को अब बना दिया गया है, उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, किस तरह से देख रहे हैं? देवेंद्र यादव को हटा दिया गया है, काफ़ी दिनों से मांग भी चल रही थी। बिल्कुल मनीष जी, और बहुत लंबे समय से हम इस बात को कह भी रहे थे, चूँकि देवेंद्र यादव का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा था और ऐसे में कई राज्यों में प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति होनी थी, फेरबदल होना था। और इसी रोस्टर पॉलिसी के अनुसार जो है प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कार्यकाल खत्म हुआ। कुमारी शैलजा जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, उनको उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है। कई मायने में उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बेहतर खबर भी है, क्योंकि चूँकि हम शुरुआती दौर की अगर हम 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो इसी समय जोशीमठ में जो भूदशा हुआ, लाठीचार्ज हुआ युवाओं पर, नकल का जो प्रकरण आया तमाम जो उस एग्ज़ाम्स में, इन तमाम मसलों को लेकर हालांकि प्रदेश प्रभारी दिल्ली से बैठकर निर्देशित जरूर करते रहे और उसके दृष्टिगत जो है कांग्रेस का तमाम जो डेलीगेशन है जोशीमठ के भूदसाव क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जहां पर भूदसाव हो रहा है वहां पर 2 बार गया। और जो कि युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ नकल प्रकरण को लेकर, उसका भी कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। इसके साथ ही जो भर्ती परीक्षाओं में जो पर्ची लीक का मामला सामने आया, उसमें भी कांग्रेस ने लगातार सरकार की घेराबंदी की। इन तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, तत्कालीन प्रदेश प्रभारी जो रहे हैं देवेंद्र यादव, उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस ने झंडा डंडा बुलंद किया। हालांकि इसको लेकर तमाम जो है सुगबुगाहट रही, तमाम अनबन भी रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने खुलकर बयान दिया कि ऐसा प्रदेश प्रभारी नहीं चाहिए जो दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड की रूपरेखा तय करता हो। ऐसा प्रदेश प्रभारी नहीं चाहिए जिसको उत्तराखंड के बारे में कुछ भौगोलिक ज्ञान ही नहीं है। और चाहे वो एआईसीसी में उत्तराखंड के नेताओं को स्थान दिए जाने का मसला हो, जिसमें बहुत सारे ऐसे नेता और वरिष्ठ पूर्व कैबिनेट मंत्री छूट गए जो कि बहुत पुराने नेता हैं, उनको एआईसीसी की सूची में शामिल नहीं किया गया। इसको लेकर भी प्रीतम सिंह के तरह तरह के बयान आते रहे। हरीश रावत भी कभी कभी नाराज़ दिखाई देते रहे। जो कांग्रेस के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो प्रदेश प्रभारी से नाराज़ दिखाई देते रहे। हर अलग कमरे में प्रदेश प्रभारी को लेकर सुगबुगाहट और नाराज़गी देखी जा सकती थी, ऑन द कैमरा भी, ऑफ द कैमरा भी। और चूँकि उनका कार्यकाल ख़त्म भी हो रहा था, हमने बताया था कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश प्रभारी हटाए जाएंगे और दूसरे प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति होगी। और इसी रोस्टर पॉलिसी के अनुसार अब कुमारी शैलजा की नियुक्ति हुई है। यहाँ पर एक तरह से देवेंद्र यादव जो कि प्रदेश प्रभारी रहे हैं, उनके नेतृत्व में करीब 4 घंटे तक एआईसीसी में की बैठक भी हुई थी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बहारा, यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष, ये तमाम ऐसे नेता थे जो शामिल हुए थे। और राहुल गांधी के उत्तराखंड आगमन को लेकर उन्होंने दरखास्त की थी और बहुत ही ज़ोर शोर से शगुफा छोड़ा गया कि राहुल गांधी आएंगे, जैसे ही बरसात थम जाएगी उसके बाद आएंगे। लेकिन सर्दियां, शीतकाल शुरू हो चुका है, राहुल गांधी की आने की कोई सुगबुगाहट नहीं है। और इसके उलट अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें मनीष जी, तो भारतीय जनता पार्टी में रोस्टर पॉलिसी के अनुसार चुनाव नहीं भी होते हैं तब भी हर महीने कोई ना कोई बड़ा लीडर केंद्र की तरफ से आता है। और ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव है और अब
जो है नेताओं के आने का सिलसिला ज़ोरों शोर से बढ़ चला है, चाहे वो संगठन के बड़े नेता हों या फिर केंद्रीय मंत्री हों। लगातार बीजेपी में बड़े नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी रहते हुए देवेंद्र यादव के सामने केंद्रीय नेताओं को न्योता देते हैं। एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके साथ ही केसी वेणुगोपाल को न्योता देते हैं, राहुल गांधी को न्योता देते हैं, लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद भी कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर उत्तराखंड नहीं आता। तो हाशिए पे पड़ी कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। उधर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों में कहीं ज़्यादा आगे तमाम राजनीतिक दलों से है, और अगर कांग्रेस को अपनी दिशा और दशा संभालनी है तो नए प्रदेश प्रभारी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े नेताओं को उत्तराखंड की ज़मीन पे उतारना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। वैसे में अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो कांग्रेस की नैया जो है डूबनी तय है। ऐसे में लेकिन कुमारी शैलजा पर भी तो काफ़ी जो है आरोप लगे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, उसमें टिकट जो है का बेचने का आरोप, कुमारी शैलजा भी दूध की धुली नहीं है, ऐसे उन पर भी आरोप लगे हैं। तो ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ में हार हुई और करारी हार हुई छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी जा रही है, तो क्या वो निर्वहन कर पाएंगी, वो निभा पाएंगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा है मनीष जी, और ऐसे में कुमारी शैलजा के ऊपर भी अब तमाम जो प्रश्न है वो खड़े होंगे, क्योंकि प्रदेश प्रभारी एक कप्तान होता है, उसके नीचे ही प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग काम करते हैं, और टिकट आवंटन में प्रदेश प्रभारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगर ऐसे में उनको अपना चाल चरित्र और चेहरा सुधारना है तो ऐसे में निष्पक्ष होकर टिकट आवंटन यहाँ पर 5 लोकसभा सीटों के लिए करना होगा। ये एक तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन उधर कांग्रेस में अभी भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर वो भारतीय जनता पार्टी के छत्रपों के सामने कौन सा ऐसा बड़ा नेता उतारेंगे जो पार्टी को जीत दिला सके लोकसभा चुनाव में। ऐसे में कांग्रेस के सामने बहुत मुश्किलों का अंबार खड़ा है, और जिस तरह से 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, उत्तराखंड में अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अगर 5 सीटें जीतनी है तो यहाँ पर कांग्रेस को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी यूँ कहें कि दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर जनता के बीच में पैठ कांग्रेस कहीं बना सकती है। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस जनता से कहीं कोसों दूर है, क्योंकि कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव से वैसे ही हताश और निराश है, लेकिन अभी उनमें जोश फूंकने का काम कोई भी बड़ा नेता करता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।